मैंने कहा ना, कोई भी विकास कार्य होगा वो राज्य हित में होना चाहिए। अब पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा, वो सबके हित में होगा। लेकिन आप खाली घोषणाएं मत कीजिए, आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इस टाइम फ्रेम में ये काम पूरा होगा। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सिलेबस और किताब वही है, खाली जिल्द बदला है, इन्होंने रैपर चेंज किया है। अगले साल फिर वही रैपर चेंज होगा। बांका के बगल में भागलपुर में 21,400 करोड़ रुपए की हम आवंटित करेंगे थर्मल पावर प्लांट पे। उस पर 1,000 एकड़ ज़मीन तो ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है पहले से। हाँ, पहले से प्रोजेक्ट किया, आज आप घोषणा कर रहे हैं। एक्चुअली ये लोग सोचते हैं ना कि जनता की मेमोरी नहीं होती है, ये भूल जाते हैं। ये एनडीए के लोग सोचते हैं ऐसा। तेजस्वी जी किसी से अपॉइंटमेंट से नहीं मिलते हैं, जनता के दिलों में रहते हैं। उनका आवास हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। जो लोग स्वयं अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, जो कभी आम जनता से अपने आवास या कार्यालय में नहीं मिलते, उनको ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाई सरकार तो वही है जी, लोग भी वही हैं, पटना में भी वही लोग हैं, दिल्ली में भी वही लोग हैं। तो क्या बदला है कि जिससे कि आपको उम्मीद है? पूरे देश में सबसे अधिक जनसंपर्क, जनसंवाद और जो चुनावी मीटिंग्स थी वो तेजस्वी जी ने की, कमर में दर्द होने के बावजूद। आप कंधा भी दे रहे थे। नहीं, वो तो जनता समर्थन देती है। चलने में असमर्थ थे, उनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, अभी भी है, अभी भी वो 100-200 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। साल 2024 और 25 का आम बजट पेश हो गया है। बजट में बिहार को काफ़ी कुछ मिला है, ये कहना है बीजेपी और जेडीयू का। लेकिन आरजेडी सवाल उठा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। संजय जी, अभी पार्लियामेंट में बोल रहे थे, अभी आपने भी कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला, ठगा गया है बिहार को। लेकिन बीजेपी जेडीयू दावा कर रही है कि बिहार को बहुत कुछ मिला है और इस बार बिहार आगे बढ़ेगा। पहली बात तो बिहार को क्या मिला है और बिहार ने एनडीए को क्या दिया है। बिहार को इस बजट में नया क्या मिला है? 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पैकेज की घोषणा की थी, 1,65,000 करोड़, जिसमें बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्होंने बोली लगाने का काम किया था। 1,25,000 करोड़ प्लस में 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने विशेष निवेश प्रोत्साहन राशि के नाम पे आवंटित किया। उस बजट से और इस बजट विशेष पैकेज से, वो तो 1,65,000 करोड़ का था, अभी तो 56,000 करोड़ कुछ का कह रहे हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा और हर बिहारवासी उम्मीद करेगा, हम दलगत राजनीति से दूर हटके ये उम्मीद कर रहे हैं कि, और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि काश ये जो इन्होंने कहा है ये अब मिल जाए, भले ही 10 साल के बाद मिल जाए। 2015 में इन्होंने कहा कि हम बिहार में एयरपोर्ट के विकास के और निर्माण के नाम पे 2700 करोड़ रुपए देंगे, उन्होंने हेड वाइज अलॉट किया। अब फिर ये कह रहे हैं कि हम रक्सौल में और उस जगह एयरपोर्ट के नाम पे देंगे 250 करोड़ रुपए उस वक्त इन्होंने एक रक्सौल एयरपोर्ट के नाम पे आवंटित किया था। अब जाके देख लीजिए क्या है रक्सौल में, वही अभी होना है। जैसे भाई सरकार तो वही है जी, लोग भी वही हैं, पटना में भी वही लोग हैं, दिल्ली में भी वही लोग हैं। तो क्या बदला है कि जिससे कि आपको उम्मीद है? ये रीपैकेजिंग और रीपैकेजिंग की फिर नया पैकेजिंग। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, सिलेबस और किताब वही है, खाली जिल्द बदला है, इन्होंने रैपर चेंज किया है। अगले साल फिर वही रैपर चेंज होगा। जिन सड़क एक्सप्रेसवे की ये बात कर रहे हैं बक्सर से भागलपुर, वो तो 1 साल पहले जब तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री पर्यटन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं बोधगया में कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। पर्यटन में गया में जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं उस पर 2-3 साल से काम चल रहा है। अब पीछे तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ हम भी गए थे, देखे तो डीएम वगैरह सब साइट्स का सबको मुआयना किया। ये नया तो है नहीं, पहले से काम इसके ऊपर चल पहले से चल रहा है। अब पीरपैंती का आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भागलपुर में थर्मल पावर प्लांट के नाम पे इन्होंने 21,400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, अलॉट किए हैं। आपको याद होगा, एक्चुअली ये लोग सोचते हैं ना कि जनता की मेमोरी नहीं होती है, ये भूल जाते हैं। ये एनडीए के लोग सोचते हैं ऐसा। उनको बताना चाहिए 2015 में इसी एनडीए के सरकार ने, इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के नाम पे 20,000 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने आवंटित की। अब ये कह रहे हैं कि बांका के बगल में भागलपुर में 21,400 करोड़ रुपए की हम आवंटित करेंगे थर्मल पावर प्लांट पे। उस पर 1,000 एकड़ ज़मीन तो ऑलरेडी एक्वायर्ड हो चुकी है, पहले से। हाँ, पहले से प्रोजेक्ट किया, आज आप घोषणा कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, ये रीपैकेजिंग है।
तो उसमें नया क्या है? हम तो चाहेंगे कि जो घोषणा की है वास्तव में बिहार को मिल जाए। कोई सड़क मिलेगी उसमें खाली आरजेडी का आदमी थोड़ी चलेगा, जेडीयू का आदमी थोड़ी चलेगा, सब चलेगा। बीजेपी वाले पावर कह प्लांट रहे हैं कि बनेगा तो आरजेडी के नेताओं को समझ में नहीं आती है बजट। अगर समझ में, हम कहते हैं कि उनको नहीं आती है। आप बताइए ना, हम बांका और ये इस मेरी बात का आप जवाब लीजिए उनसे कि बांका में जो 20,000 करोड़ के पावर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो कि 4,000 मेगावाट का लगना था और 20,000 करोड़ की लागत से लगना था, अब ये 2400 मेगावाट का बोल रहे हैं पीरपैंती में, और जिस 21,400 करोड़ की लागत से मेगावाट कम हो गया है, 4,000 से 2400 मेगावाट हो गया है और लागत उसकी बढ़ गई है। 9 वर्ष में क्या हुआ? और जो घोषणाएं हुई थी उस वक्त भी एक्सप्रेसवे बनेंगे, ये बनेंगे, क्या कोई नया एक्सप्रेसवे बना? और हम तो कह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं अगर वास्तव में ये हो जाए। मैंने कहा ना, कोई भी विकास कार्य होगा वो राज्य हित में होना चाहिए। अब पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा, वो सबके हित में होगा, लेकिन आप खाली घोषणाएं मत कीजिए, आप एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि इस टाइम फ्रेम में ये काम पूरा होगा, नहीं तो फिर वही अगले साल जल्द बदलेंगे आप, चीज़ें तो वही रहनी है। संजय जी, बीजेपी के लोग आपके नेता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, तेजस्वी यादव गायब। तेजस्वी यादव हैं कहाँ? लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ कब? 4 जून को नतीजा आया। अभी तेजस्वी जी राज्य में, बिहार में जो सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, पीछे हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले कितने लोगों से जाके मिले हैं? क्या ये लोग जाके मिले हैं उनसे? तेजस्वी जी किसी से अपॉइंटमेंट से नहीं मिलते हैं, जनता के दिलों में रहते हैं, उनका आवास हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। जो लोग स्वयं अपॉइंटमेंट से मिलते हैं, जो कभी आम जनता से अपने आवास या कार्यालय में नहीं मिलते, उनको ये कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कभी आप तेजस्वी जी के आवास पे गए हैं? बाहर कितने लोग मिलते हैं? प्रतिदिन शाम में 500 से 1000 लोगों की वो समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इतनी भीड़ आप किसी लोगों का जो प्रेम है किसी और के दरवाजे पे आप देखते हैं? नहीं। तेजस्वी यादव के लिए प्रेम है। प्रेम है तभी तो। अच्छा, आप अभी अपने पटना रिपोर्टर को जरा भेजिए और उसको जाके पूछिएगा कि तेजस्वी जी का जो सरकारी आवास है उसके बाहर कितने मुलाकाती खड़े हैं, और जरा आप मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हैं उनके आवास पे भेज दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी अपने पटना रिपोर्टर को जाकर भेज के रैंडम चेक करा लीजिए। आप लोग का 15 अगस्त के बाद से कुछ संपर्क यात्रा भी है। हाँ, आरजेडी का वो तो निरंतर है। आप देखिएगा ना, तेजस्वी जी फरवरी से जनवरी 28 जनवरी तक तो सरकार में थे जी। फरवरी से लेके और मार्च तक 3,500 किलोमीटर से अधिक उन्होंने सड़क मार्ग से यात्रा की। पटना में बड़ी रैली आयोजित की, रिकॉर्ड तोड़, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग आए। उसके बाद से पूरे देश में सबसे अधिक जनसंपर्क, जनसंवाद और जो चुनावी मीटिंग्स थी वो तेजस्वी जी ने की, कमर में दर्द होने के बावजूद। आप कंधा भी दे रहे थे। नहीं, वो तो जनता समर्थन देती है। चलने में असमर्थ थे, उनको L4 L5 की प्रॉब्लम है, अभी भी है, अभी भी वो 100-200 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पाते। डॉक्टर ने रेस्ट का कहा है कि आपको कंटिन्यूस 1-2 महीना आराम की ज़रूरत है, तब ये होगा, क्योंकि इसमें सर्जरी की अभी आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी आप ही बता रहे हैं, हम तो नहीं जान रहे कि 15 अगस्त से फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। तेजस्वी यादव नहीं कहा है। हाँ, तो 15 अगस्त से जब कहा है तो जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है, मानसून सीजन चल रहा है, तो जाएंगे। तो जनता के बीच आप लोग 2025 की भी तैयारी में लगे होंगे। तैयारी तो निरंतर चलती रहती है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ। थैंक यू।